भारत का विभाजन इतिहास की वो घटना जिसने रातों रात लाखों लोगों की दुनिया बदल दी। जब भी हम इस दौर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गांधी, नेहरू, जिन्ना जैसे बड़े बड़े नाम आते हैं। लेकिन क्या हो अगर कुछ किरदार ऐसे भी हों जो पर्दे के पीछे रहकर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। भारत के बंटवारे का ऑफिशियल फैसला आखिर लिया किसने था? जवाब हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, लॉर्ड लुईस माउंटबैटन, भारत के आखिरी वाइसरॉय। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि जब ये सब हो रहा था तो पर्दे के पीछे वो कौन सी पावर थी जो चुपचाप हालात को एक नया मोड़ दे रही थी। और वो थी एडविना माउंटबैटन। अब देखिए, ऑफिशियली तो वो कोई डिसीजन नहीं ले रही थी, लेकिन अपने पर्सनल कनेक्शंस और ह्यूमैनिटेरियन काम से उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया जिस पे लोगों का ध्यान ही नहीं गया। तो सवाल उठता है कि उनका असर आखिर था क्या? ये असर आया डिप्लोमेसी को एक ह्यूमन टच देने से। एक ऐसे माहौल में जहां हर तरफ टेंशन थी, ये एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा था। इसे समझने के लिए सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मतलब वो ताकत जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि भरोसे और आपसी समझ से आती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत एडविना और जवाहरलाल नेहरू की गहरी दोस्ती। एक तरफ सोचिए, एकदम सख्त नियमों वाला ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरी तरफ आज़ादी के लिए लड़ रहे हमारे भारतीय लीडर्स। दोनों के बीच भरोसे का तो सवाल ही नहीं था, एक गहरी खाई थी। एडविना माउंटबैटन वो इस खाई के ऊपर एक पुल की तरह थी। उनके पर्सनल टच ने बातचीत को बहुत आसान कर दिया, और जो शक की दीवारें थी ना, वो थोड़ी थोड़ी टूटने लगी। लेकिन एडविना का रोल सिर्फ बड़ी बड़ी मीटिंग्स और बंद कमरों तक ही नहीं था। असली परीक्षा तो तब हुई जब बंटवारे की आग भड़की, और तब उनका एक बिल्कुल ही अलग रूप दुनिया के सामने आया। वो सिर्फ वाइसरॉय की पत्नी बनकर बैठी नहीं रहीं, वो सच में जमीन पर उतरीं। उन्होंने यूनाइटेड काउंसिल फॉर रिलीफ एंड वेलफेयर बनवाने में मदद की। वो खुद रिफ्यूजी कैंप्स और अस्पतालों में जाती थीं। पंजाब के दंगों में जो घायल हुए थे, उनकी देखभाल करती थीं। सोचिए, उनके इस काम ने उस वक्त अंग्रेजों के लिए जो गुस्सा था, उसे कुछ हद तक कम करने में जरूर मदद की होगी। तो एक तरफ तो वो जनता के बीच काम कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वाइसरॉय हाउस के अंदर भी उनका दबदबा कम नहीं था। वो अपने पति लॉर्ड माउंटबैटन की सबसे बड़ी राजदार और सलाहकार थीं। हिस्टोरियंस भी यही कहते हैं कि वो कोई साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं थी। मतलब वो उन लोगों में से नहीं थी जो बस साइड में खड़े होकर सब कुछ होता हुआ देखें। जब भी कोई मुश्किल पॉलिटिकल मीटिंग खत्म होती थी, लॉर्ड माउंटबैटन सबसे पहले एडविना से ही बात करते थे, क्योंकि एडविना को इंडियन लीडर्स की सोच और यहाँ की पॉलिटिक्स की जो समझ थी, वो कमाल की थी। इसी समझ ने माउंटबैटन को बड़े फैसले लेने में हेल्प की, और शायद इसीलिए जो माउंटबैटन प्लान था वो इतनी तेजी से लागू हो पाया। तो कुल मिलाकर एडविना माउंटबैटन की लेगेसी है क्या? उनका असली इम्पैक्ट क्या था? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने कोई बॉर्डर लाइन नहीं खींची। उनका असर नक्शों पर नहीं था, बल्कि उस माहौल पर था, उस एटमॉस्फेयर पर था जिसमें ये सब फैसले लिए जा रहे थे। उन्होंने माहौल को बदला। उनकी मौजूदगी की वजह से ही अंग्रेज़ों को यहाँ से एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिला और पावर ट्रांसफ़र का प्रोसेस तेज़ हुआ। क्या पता, अगर वो ना होती तो शायद ये सब और भी दर्दनाक और लंबा खिंच जाता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या पर्सनल रिश्ते वाकई में इतिहास का रुख बदल सकते हैं? एडविना माउंटबैटन की कहानी हमें इस पर सोचने के लिए मजबूर जरूर करती है।